प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज जो संडे है, 6 संडे आफ्टर ईस्टर पर्व के पश्चात छठा रविवार, जो आज का हमारा थीम है, क्राइस्ट असेंशन इज अ साइन ऑफ आवर डेस्टिनी। क्राइस्ट असेंशन इज अ साइन ऑफ आवर डेस्टिनी। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हमारी महिमामय पूर्ण नीति का चिन्ह है। जो आज का हमारा बाइबल पाठ है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 73 अध्याय पद 1 से लेकर 3 तक, 21 पद से लेकर 28 तक, प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 1 अध्याय पद 12 से 14 तक, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 12 से 19 पद तक, यूहन्ना की इंजील और उसका 17 अध्याय पद 1 से लेकर 11 तक। आइए हम आज इस वचन में जाने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। हे दयालु पिता, एक बार फिर से मैं तेरा दास बड़ा दीन और नम्र होकर तेरे सम्मुख आता हूँ और विनती करता हूँ पिता, तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा होने दे प्रभु, मुझसे बोल और बातचीत कर खुदावन। और जितने लोग खुदावन इस वचन को सुनते हैं प्रभु, उन सब से भी प्रभु तू बोल और बातचीत कर प्रभु। हर एक निराशा, हर एक चिंता, हर एक बोझ पिता यीशु मसीह के जीवित और समर्थी नाम से प्रभु जाता रहे प्रभु। हे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ खुदावन, तो अपने वचन के द्वारा हम सबसे बोल और बातचीत कर। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जीवित और समर्थी नाम से मांगता, आमीन। एक बार फिर से प्यारे जीजो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। और मैं आशा करता हूं और मेरा विश्वास है कि आप सब जो है अपने घरों में सुरक्षित हैं। और जैसा कि आज हमारा थीम है कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हमारी महिमामय पूर्ण नीति या अंत का चिन्ह है या भाग्य का चिन्ह है। और जैसे कि हमने 21 मई को एसेंशन डे मनाया, स्वर्गारोहण प्रभु यीशु मसीह का मनाया, क्योंकि ईस्टर पर्व के पश्चात जो है 40वें दिन जो है हम एसेंशन डे मनाते हैं, क्योंकि 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के बीच में रहा, उनको दिखाई देता रहा। और 40वें दिन जो है प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्गारोहण हुआ यीशु मसीह का। लूका में भी लिखा कि प्रभु यीशु मसीह को आशीष वचन देते हुए उसका स्वर्गारोहण, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया। प्रेरितों काम की पुस्तक में भी 1 अध्याय में भी हम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का वर्णन पाते हैं। प्यारे जीजो, स्वर्गारोहण प्रभु यीशु मसीह का जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है नए नियम की, जो है जिस प्रकार से जो है प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और उसका स्वर्गारोहण जो है और यीशु मसीह का दोबारा आना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। और प्रभु यीशु मसीह का जो है स्वर्गारोहण क्यों हुआ और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का क्या महत्व है, प्रभु विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह का जो है स्वर्गारोहण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण है वो जो पुराने नियम की भविष्यवाणियों का पूरा होना, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए जो है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के लिए भविष्यवाणी की गई है पुराने नियम में, उसी प्रकार से जो है प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के लिए भी जो है भविष्यवाणी की गई है। क्योंकि जो है प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण इसलिए भी होना जरूरी था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्ग से पिता के पास से आया था, उसे अपने घर में जो है वापस लौटना, जो स्वर्ग में लौटना जो है जरूरी था। प्रभु यीशु मसीह का जो स्वर्गारोहण इसलिए भी हुआ, अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 7 अध्याय, यूहन्ना की इंजील उसका 16 अध्याय और उसका 7वां पद हम देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना अच्छा है, अगर मैं जाऊँगा तो आत्मा जो है तुम्हारे पास आएगा, आत्मा को जो है प्रभु यीशु मसीह भेजिएगा। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह का जो स्वर्गारोहण होना जरूरी है। और यूहन्ना की इंजील में ही हम जिस बात को पाते हैं कि जो है किस प्रकार से यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 1 से लेकर 3 पदों में प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है, जब शिष्यों को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह संसार को छोड़कर चले जाएंगे तो शिष्य व्याकुल थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह
तैयार करता हूँ, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से जो है रहने के स्थान हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये चाहते थे कि जहाँ वो प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ रहते वहाँ सब विश्वासी जो है, जो उस पर विश्वास करते, सब प्रभु यीशु मसीह के जो है साथ रहें। प्यारे जीजों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के पास जो है हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और अधिकार को भी देखते हैं इस स्वर्गारोहण में। अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे साथ यूहन्ना की इंजील उसका 5 अध्याय और पद 25 लेके 29 में देखें तो यहाँ पर इस बात को हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, यहाँ पर लिखा हुआ है 25वें पद में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता ने अपने आप में जीवन रखता है उस रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि वह भी अपने आप में जीवन रखे। 29वें पद में पढ़ूंगा, 5वें अध्याय का लिखा है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण में उसके जो है पुनरुत्थान में जो है हम उसके अधिकार, उसकी सामर्थ्य को भी देते हैं कि जिस प्रकार से जो है पिता के पास जीवन है, जीवन का अधिकार है, तो उसका उसी प्रकार से पिता के समान जो है पुत्र भी जो है जीवन रखता है। और जो लिखा है कि जो पुत्र का शब्द सुनेंगे वे सब जिएंगे, वो सब जिएंगे। प्यारे जीजों, और प्रभु यीशु मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान हुआ है और प्रभु यीशु मसीह फिर से जो है वापस आएंगे। स्वर्गारोहण इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है जिस प्रकार से स्वर्ग में चले गए हैं उसी प्रकार से स्वर्ग में जो है जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु यीशु विश्वास करते हैं, उन सबको जो है लेने के लिए आएंगे, है ना। और जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास नहीं करते, कुछ लोग जो उसकी आज्ञा नहीं मानते, कुछ लोग जो है उनका पुनरुत्थान होगा दंड के लिए, और कुछ लोगों का पुनरुत्थान होगा प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है हमेशा के लिए जी उठने के लिए, हमेशा के लिए जो है कभी उनमें मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं मार्ग, सत्य, जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही जो हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। क्योंकि आज का जो हमारा बाइबल का पाठ दिया गया यूहन्ना 17 अध्याय, और वो प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना है, और उस प्रार्थना में जो है बताया गया है, वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रार्थना है जो यूहन्ना के बारे में ही, जो यूहन्ना की इंजील में ही पाई जाती है। और उस प्रार्थना में जो है बताया गया किस प्रकार से जो है, मैं उसको आपके सम्मुख पढ़ूंगा। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। वह घड़ी आप पूछिए कि पिता पुत्र की महिमा करके पुत्र भी तेरी महिमा करे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का समय आके और मृत्यु के बाद जो है फिर जी उठने का समय आया है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को देगा पापियों के लिए, पिता ने उसको इसी काम के लिए भेजा, तो इससे पिता की महिमा होती है। और यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा यीशु मसीह की महिमा भी होगी, और यीशु मसीह अपनी उस आज्ञाकारिता को, उस काम को जो पिता ने उसे दिया, उसको पूरा करने के द्वारा जो है फिर से पिता के पास जो है जाएगा, और इससे जो है प्रभु यीशु मसीह की भी महिमा होगी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो, क्योंकि आज की हमारी थीम यही है कि प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ है, वो सब विश्वासियों के लिए चिन्ह है, डेस्टिनी है कि जो है सब विश्वासी लोग भी जो है उनका भी अंत इस प्रकार से होगा, वो भी जो है उनका भी स्वर्गारोहण होगा। जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं वो प्रभु के साथ जो है हमेशा का जीवन पाएंगे। आज जो है अगर हम देखें, हमारे चारों तरफ बड़ी निराशा है और बहुत से दुख हैं, लोग परेशान हैं, लोग जो है कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, मानसिक तनाव से ग्रसित हैं, चिंता हैं, दुखित हैं। प्यारे जीजों, कैसा भी समय क्यों ना हो, हमें जो है चिंता नहीं करना, घबराना नहीं है, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है
और लिखा कि जो उसका शब्द सुनेगा वो सब जिएंगे। और प्रभु यीशु मसीह के सारा अधिकार है, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। प्यारे जीजो, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है हमारी डेस्टिनी जो है, हमारा जीवन जो है संसार तक नहीं है बल्कि इसके पार है। क्योंकि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण में एक बड़ा ही हमारे लिए होप है, एक बड़ी आशा है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से पुनरुत्थान होकर स्वर्ग में चले गए, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने वाले लोग भी फिर से जो है मृतकों में से जिएंगे, क्योंकि प्रभु के शब्द को सुनकर जो सब जी उठेंगे। जो बुरे लोग हैं वो दंड पाने के लिए, जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु की आज्ञा मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, वो हमेशा के जीवन के लिए जो है जी उठेंगे। क्योंकि हम थिस्सलुनीकियों में पाते हैं कि हम सब जो है, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और 7वें पद में, हम सब प्रभु के साथ जो है हवा में मिलेंगे। हमें जो निराश होने की जरूरत नहीं है। हम हमारी तरफ कैसी भी क्यों ना, मतलब किसी तरीके से भी क्यों ना हमारी तरफ हम जो है तनाव से ग्रसित होकर जा रहे हों, हमें बस एक बात करना है कि हम अपने आप को जो है प्रभु मजबूत रखें, उसके आज्ञाकारिता मजबूत रहें, क्योंकि जो है जो अंत तक धीरज धरेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। ऐसा बाइबल में जो है लिखा हुआ है। मत्ती 24 अध्याय और उसका 13वां पद। परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हों, क्योंकि जो है अंत तक जो धीरज धरेगा वो जीवन पाएगा। और अगर कोई जीवन चाहता है, पहला पतरस उसका 3रा अध्याय, उसमें लिखा हुआ है कि अपने मुंह को जो है बुराई से रोक रखे। हम अपने मुंह से जो है किसी की भी बुराई नहीं करनी है ना। कई बार हम जब हताश होते हैं, निराश होते हैं, तो दूसरे लोगों को जो है भला बुरा कहने लगते हैं, दूसरे लोगों पर हम दोष लगाने लगते हैं। और जो है जब कई बार हम आपस में जो हम परिवार में जो है एक दूसरे से जो हम बुरा भला कहने लगते हैं। प्यारे जीजो, मैं आपको बताता हूं कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण में एक बड़ी आशा, एक बड़ा जो है हमारे लिए, कलीसिया के लिए एक बड़ा जो है प्रतिफल है, एक बड़ा जो है हमारे लिए एक इसमें जो है आशा है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए, मैं और आप भी जो है उठा लिए ऊपर स्वर्ग के साथ जो हमेशा जीवन पाने के लिए। बस हम जो है प्रभु की आज्ञा माने। यहाँ पर मैं पतरस के वचन से पढ़ के बताऊंगा। पतरस की पत्री से लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोक रखे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके साथ यत्न से रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। हमें जो मेल मिलाप के साथ रहना है और हमें जो है बुराई का साथ छोड़कर भलाई करना है। जब आज लोग दुखी हैं, हमसे जितना हो सके भरसक प्यास सबके लिए भलाई करें। अगर हमारे पास संसाधन नहीं है, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत सामर्थ है। प्रार्थना भी जो है बहुत एसेंशियल है। हम जो है एक वीडियो अभी देखा, ट्रंप ने डाला हुआ था कि जो है प्रभु के जो स्थान है वो बहुत एसेंशियल है, बहुत महत्वपूर्ण है। और वहाँ जो है जो सर्विस है वहाँ पर वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि जो है सब जो है प्रभु के भवनों को जो है खोल दिया जाएगा और वो ऑर्डर देगा। हमें जो है लाखों लोग, हालांकि जो है डॉक्टर्स नर्सें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, फ्रंट लाइन में होके, लेकिन जो है उनको भी बनाने वाला परमेश्वर है और हमें उनके लिए भी प्रार्थना करना है, ताकि जो जिम्मेवारी उनके ऊपर है बड़ी ही जो है भारी जिम्मेवारी, और ताकि वो भी जो है बड़ी सामर्थ्य के साथ काम करें और हम जो है मिल के प्रार्थना करें, क्योंकि सब अधिकार, सब सामर्थ्य जो है प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। सब कुछ प्रभु करने में समर्थी है। प्यारे जीजो, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमें जो है चिंता नहीं करना, घबराना नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह से एक बार किसी ने पूछा कि मैं आनंद जीवन के लिए क्या काम करूं। उसने कहा कि तू सब कुछ जानता है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। उसने कहा ये सब जानता हूं। और उसने कहा कि एक बात तुझमें घटी है, क्योंकि वो बहुत धनी व्यक्ति था। उसने कहा कि अपना धन बेचकर मेरे पीछे हो ले, और लिखा कि निराश होकर चला गया। प्यारे जीजो, हमारे पास जो भी तोड़ा है, चाहे हम धन का तोड़ा है,
चाहे हमारे पास उत्साह करने का तोड़ा है, चाहे हमें प्रार्थना करने का तोड़ा, उसको जो है प्रभु के कामों के, लोगों की भलाई के लिए जो हमें इस्तेमाल करना है। अगर हम देखें यहाँ पर इफिसुस की कलीसिया, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, और वहाँ पर इस बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है कहते हैं, मैं उसको पढ़ूंगा आपके सम्मुख, 2 अध्याय और उसका जो है 2 पद में मैं आपको जो है सिर्फ ऐसे बात बताऊंगा। वहाँ पर लिखा हो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनको कि मैं तुम्हारे धीरज को जानता हूँ और तुम मेरे नाम के लिए जो है दुख उठाते थकते नहीं हो। और लिखा हुआ है कि तुम मेरे विरुद्ध, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। इफिसुस की कलीसिया बहुत ही एक अच्छी कलीसिया थी, प्रभु के लिए जो है बहुत ही बुरे लोगों को अपने में देख नहीं सकती थी और धीरज रखने वाली कलीसिया थी। प्रभु के लिए दुख उठाने में जो है वो पीछे नहीं थी, लेकिन जो है उनको प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे विषय में एक बात कहनी कि तुमने जो पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्यारे जीजो, आज जो हम बेशक ऐसी परिस्थिति में होके क्यों ना जाएं, और लेकिन प्रभु के साथ जो हम पहले प्रेम कर, जब प्रभु को हमने पाया था, जब उसके उद्धार को पाया था, जब उसके सामर्थ्य को अनुभव किया था, वही प्रेम जो है हमें करना। हर परिस्थितियों में हमें प्रभु में बने रहना। प्रभु से अलग होकर मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। हम उन भाइयों के लिए जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, और ख़ास करके जो है हमारे श्रमिक लोग जो है, जो रोड पे चल रहे हैं और जो बहुत ही जो है उनको जो है खाने की सप्लाई नहीं हो रही, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें और प्रभु हमारी सहायता करे और प्रभु लोगों के हृदय में डाले कि उनकी जो नीड पूरी हो सके। और प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। लगातार एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और स्मृति नाम में आप सबको जय मसीह की।